झारखंड में विधायकों और सांसदों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मंगलवार 17 जून को झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति राजेश शंकर ने स्वतः संज्ञान लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की। यह याचिका इस बात को लेकर है कि राज्य में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले वर्षों से लंबित हैं और इन पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। इस दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने कोर्ट के समक्ष एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश की, जिसमें राज्य में 12 लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी दी गई। इन मामलों में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, सरकारी धन का दुरुपयोग और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप हैं। सबसे चर्चित मामलों में से एक बिहार के पूर्व मंत्री और झारखंड की राजनीति में भी लंबे समय से सक्रिय रहे इलियास हुसैन का अलकतरा घोटाला है। यह घोटाला 1990 के दशक का है, जिसमें सड़क निर्माण के लिए अलकतरा की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई थी, जिसमें उन्हें 3 साल की सजा और 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है। अदालत को यह भी बताया गया है कि एक अन्य मामला अब ट्रायल के अंतिम चरण में है, लेकिन बाकी मामलों में गवाहों की उपस्थिति और आरोप तय करने की प्रक्रिया बेहद धीमी गति से चल रही है, जिससे न्याय की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो रही है। कोर्ट ने इस देरी पर नाराजगी जताई और साफ कहा कि गवाहों को पेश करने में सीबीआई विफल रही है, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। कुछ मामलों में तो गवाहों ने डर के कारण कोर्ट में गवाही देने से मना कर दिया और उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज करवाना पड़ा। इसमें न सिर्फ केस कमजोर हो रहा है, बल्कि ये लोकतंत्र की बुनियाद को भी चुनौती दे रहा है, क्योंकि अब जनप्रतिनिधि ही न्याय के कटघरे में हो और वर्षों तक मामले लंबित रहे तो जनता का विश्वास पूरी व्यवस्था से डगमगाने लगता है। अदालत ने यह भी कहा है कि 4-6 साल तक सिर्फ आरोप तय करने में लगना दर्शाता है कि व्यवस्था में कहीं न कहीं गंभीर कमी है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अभियोजन एजेंसी यानी सीबीआई गवाहों को समय पर पेश करे, कोर्ट में ट्रायल की रफ्तार तेज की जाए और सभी लंबित मामलों का निष्पादन समयबद्ध तरीके से किया जाए। कोर्ट ने सीबीआई और राज्य सरकार से इस बीच गवाहों की सुरक्षा और मामलों की तेजी से निपटान के लिए ठोस योजना पेश करने को कहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।